सादर नमस्कार एवं प्यारे छात्रों को स्नेहाशीष। कोविड-19 की इन विषम परिस्थितियों में हम सब ने मिलकर एक दूसरे को अनिश्चितता एवं भय के वातावरण से निकालकर अपने छात्रों का मनोबल बढ़ाया है। साथ ही अपने छात्रों को उनके भविष्य के प्रति सचेत रखते हुए शिक्षा के प्रति उनकी रुचि को भी बनाए रखा है। हमने लॉकडाउन की वजह से अपने छात्रों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। इसके लिए मेरी देवभूमि, मेरी वीर भूमि के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बधाई के पात्र हैं। इसके लिए यहाँ के लोग हमेशा से ही विषम परिस्थितियों में अपने आप को जल्द ही मूलधारा से जोड़ने में सफल रहे हैं। आप देखेंगे कि ये वेबसाइट इस तरीके से दिखाई देती है। इस पर आप छात्र के रूप में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो ये इस तरीके का एक फॉर्म आपको दिखाई देगा, जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें सर्वप्रथम आप अपना नाम भरेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट में, उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल में आप अपने स्कूल का विद्यालय का नाम भरेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर इसमें डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ईमेल आईडी आप इसमें अपनी डालेंगे। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, यदि ईमेल आईडी आपने बनाई नहीं है तो आप बिना ईमेल आईडी के भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी बना लीजिएगा। उसके बाद नीचे एक सबमिट का बटन आपको दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट के रूप में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस तरीके से आप सभी इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अधिक से अधिक छात्र और शिक्षक सभी इसका लाभ उठाएं। पैर छूकर वो आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल दीप्ति, जिसका से पहले जो है बच्चे गुरु के पैर छू के जो है एंट्री करते थे और आज जो है उसके विपरीत जो है चल रहा है। काफ़ी कठिन समय यह चल रहा है। इसमें हम मैडम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है। मैम ये बताइए कि जिसका से कोरोना काल चल रहा है और आज पहली बार बच्चे, कितनी बड़ी चुनौती जो है आपको लग रही है? सर, सबसे बड़ी तो बच्चों के स्वास्थ्य की चुनौती हमें लग रही है कि बच्चे आ रहे हैं, घरों से आ रहे हैं, यहाँ पर तो हम पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन रास्ते में या यहाँ से घर जाते समय ये किसी तरीके से बीमारी का शिकार ना हो जाएं, इसकी हमें बड़ी चिंता है। और दूसरी बात ये लग रही है कि बच्चों को जो है हमें बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, इनको शिफ्ट वाइज हमें लेना पड़ेगा। एक साथ हम सारे बच्चों को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। हमारे 140 के करीब 10th के बच्चे हैं। अब हम 2-3 क्लासों में भी अगर इनको एडजस्ट करते हैं तो तभी भी ये एक उसमें नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें जो है, जैसे हमारी 3 क्लास होती थी तो अब हमें 6 क्लासों में इन्हें या 12 क्लासों में इन्हें हमें करना पड़ रहा है। ये हमारी चुनौती है। और बाकी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम भी अपने बच्चों के साथ बहुत महीनों के बाद मिले और हम तो चाहते हैं कि हम तो इन बच्चों के लिए हैं और ये बच्चे हमारे ही ऊपर निर्भर हैं। तो हम चाह रहे थे कि हम इन्हें कुछ दे पाएँ। हालांकि हमारी पूरी कोशिश रही कि पूरे हम लोग ने 13 अप्रैल से हमारे विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। साथ ही साथ हमारा विभाग जो है उत्तराखंड उसके माध्यम से जो है ज्ञानदीप प्रोग्राम भी चला रहा था। उसके भी जो बच्चे छूट जा रहे थे उनके वीडियोस भी हम जो है इनको ऑनलाइन उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो है भेज रहे थे कि बाय द वे कोई बच्चा मिस ना कर जाए। तो हम लोगों की तो यही इच्छा थी और हमारी इच्छा भी पूरी हुई, शायद कि इतने समय बाद हम अपने बच्चों से मिल पाए। क्योंकि बोर्ड क्लासेस हैं, हमें भी इनकी बहुत चिंता थी कि बोर्ड क्लासेस हैं, कैसे होगा। इनका ही नहीं, ये हमारा भी रिजल्ट होता है, हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों। तो आज हमारी इच्छा पूरी हुई और हम सब लोग भी बहुत खुश हैं अपने बच्चों को। उपेंद्र, जिस तरह से पहले स्कूलों में तस्वीरें देखी जाती थी कि बच्चे लंच ब्रेक में जो है एक साथ बैठकर लंच करते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे और इसके साथ ही गॉसिप भी की जाती थी, बातचीत भी होती थी दोस्तों के बीच में, लेकिन अब इस तरह से नहीं हो पाएगा।
इस तरीके से हम जो है टरबाइन जनरेटर किस तरीके से ये काम करता है इसके बारे में हम इसमें जो है, क्योंकि हमारा मीडियम हिंदी है इसलिए हम हिंदी मीडियम में लेंगे। इसमें हमारे पास बहुत सारे ये जो पोर्टल है दीक्षा है, तो हम इसके थ्रू अपना रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अब हम जो है इसमें कंटेंट लाइब्रेरी में देखते हैं। कंटेंट जो लाइब्रेरी रेस्पिरेशन ले लेते हैं हम। अब ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो है एक्सप्लेनेशन है, जिससे मैंने इसको a large amount of air continuously. You must have observed that while doing this, our chest first expands and then contracts afterwards. We often see that whenever we visit places situated at higher altitude, dioxide inside the alveolar cavity and the oxygen present there is then taken up by our blood in the alveolar blood vessels. From here this blood is circulated to various tissues and organs of our body, which completes a respiration cycle. आंसर देने हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्कशीट है। इसके थ्रू हम नेम द 3 कार्बन कंपाउंड, ये वर्कशीट हम इसके। अब इसी तरीके से हम केमिस्ट्री का भी कर सकते हैं, बायो के अलावा। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट अभी मैंने आपको बताया। वर्कशीट के बाद जो है डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, इस डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू जो है My last video prompted a number of messages from people who don't accept evolution. This video addresses some of their misconceptions and explains some of the basics. One of the first things to understand is that the theory of evolution is not concerned with the origins or development of the universe or how life was first begun. It explains how different living organisms have developed and diversified since life first appeared on Earth. Even if life on Earth had been initial. तो ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी हुई। डिजिटल लाइब्रेरी के बाद जो नेक्स्ट है इतना ही है लास्ट में। ठीक है, ये हमारे कितने इसमें हमको क्या क्या चीजें मिल गई। एक तो हमें एक्सप्लेनेशन के वीडियो मिल गए, दूसरा हमें क्या मिल गया, वर्कशीट मिल गई। वर्कशीट के थ्रू हम जो है ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो कई सारी चीजें हमें इसमें मिली। ठीक है, समझ गए ये सब चीजें। तो ये था हमारा कंप्यूटर अटेंडेंस, डायरी एंट्री, कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो व्हाइट बोर्ड में हम व्हाइट बोर्ड से भी हम बहुत सारे, ये हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, इसमें हम गए इसमें से हमें अब जैव प्रक्रम में रिलेटेड हम कोई सा भी एक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या निकाला हमने, बोलो कौन, पाचन तंत्र। क्या निकाला है हमने, पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र किस प्रकार से, इसका डायग्राम है। ये इसोफेगस है, लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ से
नहीं कर पा रहे थे, प्रैक्टिकल नहीं हमारे हो पा रहे थे, तो ये ओ लैब जो है इसको हमने ऑनलाइन लैब, इसको आप सब लोगों ने डाउनलोड किया होगा। इसमें से मैंने आपको प्रैक्टिकल बताए हैं, जो सब बताए हैं आपको। जैसे हमने फिजिक्स का मैंने प्रैक्टिकल आपसे बताया था, क्लास 10 फिजिक्स प्रैक्टिकल, जो हमारा कौन सा वाला प्रैक्टिकल था, करंट वाला था एक। तो करंट वाला प्रैक्टिकल मैंने आपसे बोला था कि इसको आप ई पाठशाला AR ऐप, ये भी आप लोगों ने डाउनलोड की होगी, आपके पास बुक्स हैं NCERT की। तो इसमें जो है ये सेलेक्ट क्लास कहता है, जैसे ही तो आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 10। ये सब्जेक्ट पूछता है आपसे, तो आपने सब्जेक्ट फिजिक्स और बायो हैं, बायोलॉजी हमने सेलेक्ट कर ली। ये कहता है चैप्टर, सेलेक्ट चैप्टर, हमने चैप्टर 7 सेलेक्ट कर लिया। अब ये कहता है टॉपिक, तो 7.2 खोलो इसमें जरा 7.2 7 चैप्टर खोल के उसमें 7.2 डायग्राम खोल के निकालेंगे बस, या 7.5 कोई सा भी निकाल लीजिए। 7.5 वाला डायग्राम निकालिए फिगर, या 7.2 वाला निकालिए। 7.5 ये 4 के बाद आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ये है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, अपनी बुक पर इसको 7.5 करने के बाद में आपने इसको गो कर देना है। क्या करना है, गो। फिर ये लोडिंग होगा और आपने इसके ऊपर, इसको बुक के ऊपर आपने, ये क्या है, क्योंकि हमारी जो सारी बुक है NCERT की, वो क्या हो रखी है, स्कैन। आपने देखा होगा कि बुक के ऊपर एक स्कैन का डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए, ये जो है ये कैसा दिखने लगा हमें, ये जो फोटो है ये हमें लाइव दिखने लग गया, ठीक है। तो आप लोग सब जो है अपने मोबाइल से इसको क्या करेंगे, लाइव करेंगे। इसी तरीके से विद्या एक हमारे पास ऐप है, और इसके अलावा ये है फॉर्म्स ऐप। फॉर्म्स ऐप के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजती हूँ। फॉर्म्स ऐप के थ्रू मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेज भेजूंगी, तो आपने वो एक्सरसाइजेज करके फिर मुझे भेजनी है, ठीक है। और बराबर आप भेज भी रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम जो है अपनी पढ़ाई को बराबर सुचारू रूप से कोविड के दौरान भी हम जो है रख रहे हैं, और आगे भी रखते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि कोविड में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और ये एक जज्बा है जो कि ये दिखाता है कि आप लोग पढ़ने के लिए कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग आ रहे हैं। हम तो आ ही रहे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, लेकिन आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू। सर, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है। पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों के बच्चे जो हैं विषम परिस्थितियों में अपने आप को, तो बच्चों को कैसे पूरी तरह से पढ़ाती हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? मैं विज्ञान पढ़ा रही हूँ, और हम लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और गूगल क्लासरूम के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑडियो, वीडियो और डायग्राम वगैरह सब हम व्हाट्सएप ग्रुप में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो वहाँ से उनको अपनी नोटबुक्स में उतार रहे हैं। उसके बाद गूगल क्लासरूम में उनको असाइनमेंट दिया जा रहा है, और उस असाइनमेंट को वो करके फिर हमें वापस उस क्लासरूम में भेज रहे हैं।